नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत में इस्लाम के नाम पर बेवजह का विवाद खड़ा किया जा रहा है? ताल ठोके आज ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देखिए एक ट्रेंड सा बन गया है। लगातार कुछ लोग हर बात में इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं। कभी शतरंज खेलते हुए फोटो खिंचवाने पर इस्लाम की दुहाई दी जाती है, कभी वंदे मातरम का विरोध किया जाता है। लेकिन बिहार में तो एक मंत्री के खिलाफ फतवा ही जारी हो गया। नीतीश सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री खुर्शीद अहमद और फिरोज ने विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद जय श्री राम का नारा लगाया तो पटना के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत शरिया के मुफ्ती ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। उन्हें इस्लाम से बेदखल कर दिया, निकाल दिया गया, एक्सपेल फ्रॉम इस्लाम, और यहां तक कि उनकी शादी को भी अमान्य करार दे दिया। मुफ्ती के फतवे के बाद खुर्शीद अहमद ने पहले तो यह कहा कि वो एक बार नहीं 100 मर्तबा बार बार जय श्री राम के नारे लगाएंगे। लेकिन उनकी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने जब नीतीश कुमार के सामने खुर्शीद अहमद का विरोध किया तो उनको माफी मांगनी पड़ी। मामला सिर्फ खुर्शीद अहमद का ही नहीं है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति कलाम की मूर्ति के हाथ में वीणा और बगल में गीता का भी विरोध होने लगा है। हालांकि उसमें यह कहा जा रहा है कि सिर्फ गीता ही नहीं, बाकी धर्मों के भी ग्रंथ वहां पर रखने चाहिए, और इसीलिए कलाम की मूर्ति के पास कुरान और बाइबल भी रखी गई। इस्लाम की दुहाई वंदे मातरम को लेकर भी दी जाती है। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक है वारिस पठान। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि किसी भी हालत में वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। वंदे मातरम को तो छोड़िए, शतरंज खेलने को लेकर क्रिकेटर मोहम्मद कैफ पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि शतरंज हराम है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने जब बेटी के बर्थडे की तस्वीर ट्वीट की तो बर्थडे को भी गैर इस्लामी बताया गया। यानी हर मामूली बात पर विवाद, कंट्रोवर्सी। आज ताल ठोक के बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन बहस की शुरुआत से पहले ये रिपोर्ट। में वंदे मातरम कहना। बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के जनता के इंसाफ के लिए मुझे सुबह शाम जय श्री राम, अगर अगरबत्ती दिखाना पड़े तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूं। अरे नारा लगाते हैं, मैं तो माथा टेकता हूं। अभी सुनिए ना, इन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए बिहार हित में, राजहित में मैं मनोकामना माई आस्थान के दर्शन से मन्नत मांगा और यहाँ आया। रात में सुबह में ये सरकारी भंग हो गई। ये देखिए, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ, अभी 28 मंदिरों का निर्माण करा चुका हूँ। ये दो जुमला ऐसा खतरनाक है कि मैं रहीम की पूजा करता हूँ और राम की पूजा करता हूँ, तो ये जो है ये इस्लाम इसको बर्दाश्त नहीं करता। जो ऐसा कहे और करे तो वो इस्लाम से निकल जाता है। फतवा जारी करना, वो लोग मान लिया फतवा जारी, वो हमसे पूछे बुलाकर। मैं जो है किसी जो है बात में या इमारत सरैया का एहतराम करता हूँ, उसमें कहीं ये नहीं है। लेकिन फतवा जारी करने से पहले कोई मुझसे तो पूछे मेरे दिल में क्या है। जिन भी लोगों ने फतवा जारी किया है वो कतई किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, और संविधान की मूल भावना पे यदि कोई चोट पहुंचाने की बात करेगा तो सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी, जिस पे चोट पहुंचाने की बात की जाएगी। देखिए, खुर्शीद अहमद थोड़ा भावुक व्यक्ति हैं, साफ दिल के व्यक्ति हैं। उनकी भावनाएं कहीं से दूषित नहीं है। वो एक भावना में इस तरह का बोले और ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसका कोई गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। राम तो हर एक का काम पे आता है ना, तो आज ये कहने के लिए कि हम पब्लिक के लिए, हम आम जनता के लिए, हम उसकी सहूलत के लिए हम कर रहे हैं। हिम्मत है तो मान लो कि मजहब कुछ नहीं, सत्ता में रहना। तो ताल ठोक के आज का पहला सवाल यही कि जय श्री राम कहने पर इस्लाम निकाला क्यों? दूसरा सवाल, कभी वंदे मातरम तो कभी जय श्री राम निशाने पर क्यों? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, फतवे के फंदे से हिंदुस्तान को आजादी कब मिलेगी? चौथा सवाल, कभी शतरंज,
कभी वंदे मातरम, मजहब के ठेकेदारों का ये खेल कब तक जारी रहेगा? और ताल ठोक के पांचवा सवाल, क्या इस्लाम की दुहाई देकर अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला लगाया जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ राजीव रंजन साहब, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के चेयरमैन भी है। बहुत बहुत स्वागत है रंजन साहब आपका। सैयद आसिम वकार साहब, प्रवक्ता है AIMIM के, टीवी डिबेट्स में AIMIM का पक्ष रखते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सैयद साहब। राज पुरोहित साहब बीजेपी के नेता हैं, मुंबई के कोलाबा से विधायक है, और आपको याद होगा वारिस पठान का जो केस हुआ था उनमें राज पुरोहित ही थे जो ये कह रहे थे कि वंदे मातरम कहने में प्रॉब्लम क्या है आपको। वाहिद हसन रिजवी साहब राजनीतिक विश्लेषक है, अखबारों में देश की राजनीति पर लिखते रहते हैं, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है, राज साहब आपका भी और रिजवी साहब आपका भी। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, जो कि सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, दिल्ली वक्फ बोर्ड के भी सदस्य हैं, सर आपका भी इस्तकबाल। अंबर जैदी साहिबा, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, लेखिका भी हैं, और बहुत से ऐसे केसेस जो हैं और खासकर मुसलमानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, उस पर बेबाकी से अपनी राय रखती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने पैनल थोड़ा बड़ा रखा है इसलिए क्योंकि हम चर्चा जो है वो वाकई बहुत डिटेल में चाहते हैं और हर एक पहलू को समझना चाहते हैं, और इसीलिए आज ये जो बजर राउंड है मैं इसे नहीं डिबेट में रखने वाली हूँ। सबको आज़ादी है बात रखने की, लेकिन आपसे ये भी इल्तिजा है, ये रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे की बात सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और उसके बाद उसका काउंटर कीजिएगा। राजीव रंजन साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ इसलिए क्योंकि बीजेपी में शामिल होते हैं, मंत्री जी का दिल कहता है जय श्री राम कह दूं, जय श्री राम कह देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर माफी क्यों? जय श्री राम कहने पर पटना में माफी मांगनी पड़ेगी अब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल। सर मेरी भावनाओं को समझिए, जैसे आपको भावना खुर्शीद साहब की समझनी चाहिए थी। बहरहाल कंटिन्यू। रूबिका जी, हम लोग भी आपको भावनाओं से ही अवगत कराएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम पहले भी एनडीए में रहे हैं, उस दौर में भी नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था, जहां असहमति के सवालों पर हम गठबंधन में शामिल दूसरे दलों से सम्मान की उम्मीद करते थे कि उन असहमति के सवालों पर वो हमारी प्रतिक्रियाओं का मतलब दूसरा नहीं लगाएंगे। और आज भी ये गठबंधन की जो बुनियाद है, नीतीश कुमार जी की जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लेकर के जो उनका संकल्प है, जो उनकी प्रतिबद्धता है, उससे बाहर हट करके इस गठबंधन में भी हम आगे नहीं जा रहे हैं। हमारा ये मानना है, अभी आपने जाने अनजाने में भावनाओं का इजहार किया, मैं वही कह रहा था कि खुर्शीद साहब को अगर जानना है तो कभी निर्वाचन क्षेत्र में उनकी कार्यशैली देखिए, उनके निवास पर पटना में जिस तरह से मरीजों के इलाज से लेकर आने वाले लोगों की सेवा में जिस तरह से वो लगे होते हैं, वो बिहार में जनप्रतिनिधियों के लिए एक रोल मॉडल है। और जिस तरह से अपने इलाके के अल्पसंख्यक तबके के लोग हों या बहुसंख्यक तबके के लोग हों, उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि एक बहुत बड़े हम कह सकते हैं कि रियासत के खिलाफ वो लड़ते रहे, और वो जीत दर्ज करते हैं केवल इसलिए कि आम लोगों के बीच उनकी बहुत ज्यादा उनकी लोकप्रियता है और उनकी पैठ के आदमी है, वो बहुत भले आदमी है, तो फिर माफी क्यों मांगनी पड़ गई? वो तो बढ़िया आदमी है, क्या जरूरत थी माफी मांगने की? नहीं, देखिए क्या क्यों मजबूर कर दिया उनको? ऐसा क्या सितम हुआ सियासत का? देखिए, सबसे पहली बात क्या है, उन्होंने जो भी बातें कही वो कहीं ना कहीं शब्दों से ज्यादा उस भाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए था जो उनके कहने का अर्थ था कि बिहार में जो हालात थे उसमें हम लोगों ने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं बिहार के विकास को लेकर के जो हमारी प्रतिबद्धता हमारे नेता की उसके अनुरूप हम लोगों ने फैसला लिया। और उस प्रवाह में उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया जिसको लेकर के शब्दों का नहीं, जयकारा था। अब उसको बिहार और उड़ीसा उसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? आप क्यों उसे कहने से कतरा रहे राजीव जी? जय श्री राम में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, माफी मांगने पर क्यों मजबूर होना पड़ा उन्हें? देखिए, सबसे पहली बात क्या है, जो इस देश की विरासत है, जो परंपराएं हैं और जो एक बहुरंगी संस्कृति हमारी है, जिसमें अगर शब्दों के चयन से कहीं कोई आहत होता है तो हम अगर माफी मांगते हैं तो इसमें हम छोटे नहीं होते हैं। समाज में जो सबों के साथ चलने की जो परंपरा है उसके अनुरूप मंत्री, माइनॉरिटी सेल के वो तमाम नेता वो आहत हो गए हैं। अंबर जैदी यहाँ पर बैठे हुए, रिजवी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप आहत हो गई?
अंबर जी, इस चीज़ से आहत होने वाली कोई बात ही नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, जितने भी फेलो इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो जो फेलो हमारे इंडियंस हैं, उनके जो भी रिलीजन है उनके सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, ये मेरा मानना है। और सिर्फ जयकारा लगाने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, इस्लाम छोटा नहीं हो रहा है, या फिर ये नहीं हो रहा है कि हम इस्लाम से खारिज हो रहे हैं। सिर्फ जयकारा लगाने से हम गांधी जी की जय और स्वतंत्रता सेनानियों की जय करते हैं। तो श्री राम जो कितने सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, कि एक महान हस्ती रहे हैं, भगवान का उनको दर्जा है, अगर उनकी जय बोलने में कोई छोटा नहीं हो जा रहा है, कोई इस्लाम से खारिज नहीं हो रहा है। वाहिद हसन रिजवी साहब, चोट लग गई आपको? नहीं, कोई चोट की बात इसमें नहीं है। कोई जय श्री राम बोल रहा है और आप ही की कौम का कोई जय श्री राम बोल रहा है, तो आपका इस्लाम खतरे में आ गया सर। देखिए, इसमें हम लोग इसको ऐसे देखें कि इस पूरे मुद्दे का दो पहलू है। एक पहलू तो आप कंटेंट पे जाइए कि जय श्री राम बोला गया, या जय श्री राम बोलने से इसको इस्लाम के पर्सपेक्टिव से क्या असर पड़ता है। और दूसरा है कि एक लार्जर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर माफ़ी मांगने का मुद्दा आया है जेडीयू की तरफ से, या कोई लोग उससे ऑफेंड हुए हैं, तो देखना होगा कि वो ऑफेंड क्या इग्नोरेंस की वजह से हुए हैं, कि उनको पता नहीं है कि क्या आप इस्लाम से खारिज हो जाइएगा। श्री राम एक हस्ती रहे हैं, जैसे प्रॉफिट एक हस्ती रहे हैं, गौतम बुद्ध एक हस्ती रहे हैं। तो श्री राम को जय बोलना, इससे कहीं से खुदा की वहदानियत पे चैलेंज नहीं होता है। यानी कि उनके कारनामे पे अगर आप कहते हैं कि वाह वो क्या अच्छे राम थे, तो यहाँ कहाँ से आपकी खुदा की वहदानियत पे आप चैलेंज हो रहा है, कहाँ से आप इस्लाम से खारिज हो रहे हैं? आप बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। मैं राजनीतिक पहलू पर बाद में आती हूँ, एक सेकंड। मुझे ये जो राजीव रंजन साहब ने छेड़ा है ना कि आहत हो गई है भावना, मैं ये जानना चाहती हूँ किसकी भावना आहत होगी। हाँ कासमी साहब, आपकी आहत हो गई भावना, आपका इस्लाम खतरे में आ गया सर? देखिए, बातों को ज़रा सा आप भी तोड़ मरोड़ रही हैं। इस्लाम को ख़तरे में किसने बात की है कि इस्लाम में ख़तरे में लाने के? यहाँ पर जहाँ तक फतवा का मामला है, किसी भी आदमी का, ये इस्लाम का और मुसलमानों का इंटरनल मामला होता है कि किसी की पर्सनल एक्टिविटीज़ पर कोई क्वेश्चन एराइज करते हैं, सवाल करते हैं, तो उसका जवाब दिया जाता है। ये मुसलमानों का एक इंटरनल मामला होता है। इसको जो है आप जो है अभिव्यक्ता की आज़ादी से आप इसको बात कर सकते हैं, ना इसको इस्लाम के ख़तरे की बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर सिर्फ जय श्री राम की बात वहाँ पर नहीं आ रही है। वो जब खुद कह रहे हैं कि हम राम के साथ रहीम की भी पूजा करते हैं, जब वो खुद कह रहे हैं कि हम दूसरे धर्मों को जाकर के हम वहाँ पर चढ़ावा करते हैं, मन्नतें मानते हैं, और उसी के नतीजे में ये सरकार भंग हुई है, ये सारी चीज़ें, तो देखिए हर मज़हब के अपने कुछ ना कुछ फंडामेंटल होते हैं। अगर आप उस फंडामेंटल को मानते हैं तब तो उस रिलीजन में है, अगर नहीं ये फंडामेंटल को मानते हैं, उसके बेसिक चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो आप उस फंडामेंटल, उससे आप बाहर खारिज हो ही जाएंगे। जाहिर है कि इस्लाम का फंडामेंटल ये है कि आप अल्लाह की वहदानियत के साथ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते, उसके साथ किसी को सजदा नहीं कर सकते। ये अल्लाह और खुर्शीद साहब के बीच का मामला है, आप कहां से बीच में आ गए? ये अल्लाह और खुर्शीद साहब तय करेंगे, ये उन दोनों के बीच का मामला है, ये उन दोनों के ईमान का, इन दोनों के बीच का रिश्ता है ना। आप कौन होते हैं इस्लाम से बेदखल करने वाले? ठीक है, कौन होते हैं? ठीक है, वहाँ पर जाकर के हम लोगों ने कुछ ऐसा, या किसी उलमा ने या किसी मौलाना ने कोई इम्प्लीमेंट तो नहीं किया, लाठी लेकर के उसके ऊपर कोई चार्ज करने तो नहीं गया कि तुमने ये गलती की, ऐसी गलती क्यों की? इस्लाम, आप कौन होते हैं इस्लाम से बेदखल? उसका वो ना माने, वो उसको कौन कह दिया है? उसको कौन फोर्स कर रहा है? क्यों हम एक आदमी कर सकते हैं, इस्लामिक एक्सपर्ट है जो इस्लामिक रूल से, इस्लाम की रोशनी में जो है वो दे सकता है, वो बोल सकता है कि अगर इसने ये काम किया तो ये गलत है, ये काम किया तो ये सही है। अब उसकी मर्जी है, वो मानना है तो माने, सही गलत क्यों? जो इस्लाम के एक्सपर्ट है वो तो फतवा ही देंगे। इमारत शरिया मुसलमानों की ऑथराइज्ड बॉडी है, वो अथॉरिटी है, वो मुसलमानों में कैसे कौन होते हैं भाई? वो जो कहते हैं सारे मुसलमान उसको फॉलो करते हैं। कौन? मुझे तो नहीं दिखता ऐसा कोई मुसलमान फॉलो करने वाला। देखिए, कोई इंप्लीमेंटेशन का उसको पावर नहीं है, लेकिन पूरा बिहार की वो सबसे ऑथेंटिक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। अल्लाह और खुर्शीद आलम के बीच में ये शरिया, ये इमारत शरिया कौन होती है? सब कुछ होती है, मुसलमानों की ऑथेंटिक वो बॉडी है, वो फतवा दिया है उसको। खुर्शीद साहब तलवार लेकर खड़ा था कि बोलो जय श्री राम, तो वो इमारत शरिया तलवार लेके तो नहीं खड़ा हुआ है कि तुमने ये गलत किया, उसका काम तो ये है। कुरान की सूरह बकरा पता है ना सर आपको? कासिम साहब पता है ना? अब हमको भी आप कुरान पढ़ाना शुरू करेंगे तो बेकार ही है फिर यहाँ पर आना। हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे सिखा दीजिए। उसकी आयत नंबर 256 पढ़ दीजिए जरा, क्या है सर? बताइए ना, आप बताइए ना क्या? आप बताइए ना, वहाँ पर देखिए ना, पढ़ा लिखा है ना? बिल्कुल पढ़ा। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 256 क्या कहती है? क्या कहते हैं आप बताइए ना, उसमें क्या लिखा हुआ? हम उसको दलील, आप इस्लाम सिखा रहे हैं। नहीं, आप दलील उसको बना रहे, दलील आप बना रहे हैं ना। अच्छा मुझे बता दीजिए, क्या आपको कुरान की आयतें तो पता? अरे कुरान की तो एक दो नहीं, एक दर्जन हम ऐसी आयत
अल बकरा की आयत नंबर 256 क्या कहती है? अल्लाह यगफिरु अय्युश्रका बिही वाला इन्नल्लाह ला यगफिरु अय्युश्रका बिही, बेशक अल्लाह उसको कभी भी नहीं माफ करेगा जो किसी अल्लाह के साथ किसी को शिर्क करेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अय्युश्रका बिही, ये कुरान की आयत नहीं है, ये कुरान की आयत नहीं है। मैं कुरान की आयत बता रहा हूँ शिर्क से मुताल्लिक। ला इकराह फिद्दीन, अरे ये वो रिलीजन है जिसमें किसी तरह की कोई कंपल्शन आप अरे वो ला इकराह फिद्दीन किसी को दीन में दाखिल करने के लिए है, जैसे कोई गैर मुस्लिम। आप क्यों उल्टा सीधा कुरान की ताबीर कर रहे हैं? वो आप कुरान को उल्टा सीधा क्यों ताबीर कर रहे हैं? ला इकराह फिद्दीन का क्या मतलब हुआ? दीन में किसी को जबरदस्ती दाखिल करना, दीन में इस्लाम के अंदर किसी को हिंदू को जबरदस्ती हम मुसलमान बनाए, वो उस आयत का मतलब है कि हम जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बना सकते। आप तो आयत का तर्जुमा नहीं जानते और आप करेंगे कुरान पढ़ना आ गया, क्या उसका वही मतलब है? दीन का वही मतलब है। जो दीन के अंदर दाखिल हो गया तो वो तो खुलो फिस्सिल में काफा, इस्लाम के अंदर पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। जब इस्लाम में रहना पूरी तरीके से इस्लाम में रहो, नहीं रहना मुर्तद हो जाए। वो आज वो इस्लाम से चले जाए, मुर्तद हो जाए, किसको एतराज होगा? किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। एक सेकंड रुक जाइए। दीन का मतलब यह है रिलीजन में कोई कंपल्शन नहीं है। उसके बाद ये कहा जाता है कि दूसरे रिलीजन को बहुत जस्ट तरीके से, बहुत न्यायिक तौर पर आप सम्मान देंगे। अगर सामने वाला ये कह देता है तो आप उसे बरगला नहीं सकते। तो उसका वो मसला कहाँ है यहाँ पर? वो तो हम भी कह रहे हैं ये बात, दूसरे मजहब का एहतराम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे मजहब को भी माने, इसको भी माने, ये कहा बात हो गई। आप तो कुरान का एक्सप्लेन गलत तरीके से कर रहे हैं। आप वहाँ पर दीन से मुराद क्या ले रही है? हम तो ये कह रहे हैं कि किसी इस्लाम के अंदर किसी को दाखिल जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, उसका ट्रांसलेशन भी खोल करके देख लीजिए ना। आप ट्रांसलेशन खोल के देख लीजिए ना, आपके सामने लैपटॉप रखा है, क्या है वो? मुझे आप इस्लाम ना समझा। रिजवी साहब एक सेकंड में बाकी मेहमान लिए। राज पुरोहित साहब, आप क्यों जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाएंगे? रुबिका जी, नहीं, मेरी रुबिका जी विनती ये है, मैंने ये कभी जबरदस्ती पठान साहब को नहीं कहा। पठान साहब ही खुद ही कह रहे थे अगर कोई मुझे कहेगा तो नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। कौन भाई कह रहा है आपको? मेरे कान पट्टी में रिवॉल्वर रख दिया तो भी मैं नहीं कहूंगा। वो नौटंकी कर रहे थे। मेरी आपसे ये विनती है कि जो लोग फतवे की बात कर रहे हैं तो इस्लाम में पवित्र कुरान का मान सम्मान रखना हो। मुस्लिम समाज जो देशभक्त मुस्लिम समाज है ये फतवा यूज करते हैं। फतवा उन लोगों के यूज करिए ना जो कश्मीर में निदान लोगों को, निर्दोष लोगों को गोलियों से भून रहे, उनके विरुद्ध फतवा। अरे जरूरत पड़ने पर सब फतवा जारी होता है। पाकिस्तान में जरूरत पड़ने पर सब फतवा जारी होता है। आप लोगों की तरीके से वो जबरदस्ती किसी के मुंह में ठूसिएगा वंदे मातरम, ये वंदे मातरम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है क्या कि हर आदमी को कहना पड़ेगा? कहां से ये आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप जबरदस्ती वंदे मातरम करो। किसने कहा? जबरदस्ती किसी के मुंह में आप ठूसेंगे ये वर्ड? हम आपके मुंह में ठूस देंगे, आप अजान पढ़ो, आप नमाज पढ़ो तो आप मानेंगे? क्यों आप जबरदस्ती करेंगे किसी के साथ? समझो हमारा राइट है, हम चाहे पढ़े चाहे न पढ़े। और निर्दोष व्यक्ति, आप पहले ये समझो कि बगैर मतलब का आप लोग इशू बनाते रहते हैं, बगैर मतलब की चीजों को इशू बनाते रहते हैं। और जहाँ तक ये फतवा का बात है, ये मुसलमानों का एक इंटरनल इशू है, इसको इशू बनाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, आप एक सेकंड राज, मुझे एक सेकंड इस पर मुझे जवाब दीजिए। मैं आपसे जवाब लेना, मुझे जो एक्सट्रीम हिंदुइज्म, एक्सट्रीम इस्लामिज्म, एक्सट्रीम किसी भी रिलीजन को लेकर इसलिए चिंता है क्योंकि ये वो देश है सर जो मार्स पर जाने की बात कर रहा है। ये वो देश है जहां आज का, चाहे वो नया हिंदू हो, चाहे वो नया मुसलमान हो, नया सिख हो या नया क्रिश्चियन हो, वो ये चाहता है कि ये सारी चीजों को हटाइए। हमें एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, हमें डेवलपमेंट की बात करनी है, हमें विकास की बात करनी है। इसलिए डिबेट आप कर रहे हैं इन सब चीजों पर, क्या नहीं आप विकास पर डिबेट कर रहे हैं? रोजाना तो आप इसी पर डिबेट करते हैं। ये फतवा तो आपका इंटरनल मामला है। चूंकि पोलराइजेशन की सियासत आप लोग करते हैं, चूंकि आपका चैनल पोलराइजेशन की सियासत करता है, आपका चैनल करता है ये चीजें, क्यों नहीं करता है? क्यों? यही परेशानी है कि आप लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं, आप लोग वर्गलाते हैं, आपका पूरा ग्रुप वर्गलाता है। जो यहाँ बैठे हैं ये लोग का शिर्क कर रहे हैं। तो कौन बताएगा? हम नहीं बताएंगे तो आप बताएंगे जो कुरान का गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुरान का गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो लोग जो है कोई भी मजहब एक्सट्रीम रहना कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी अपने मजहब में एक्सट्रीम रहे, लेकिन अपना मजहब किसी को थोपना नहीं है। अपने मजहब वही चीज जो आपने कहा, लाइक रहा पार्टी हम कहा के हम तो कह रहे कि शिर्क आपने नहीं की। मुसलमान समाज को गुमराह करने की कोशिश करती है। राजपुरोहित साहब, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश। राजपुरोहित साहब, अभी कर्नाटक के पेजावर मठ में एक इफ्तार पार्टी हुई थी। कर्नाटक के पेजावर में एक इफ्तार पार्टी हुई थी, स्वामी जी ने इफ्तार पार्टी की थी।
बहुत सारे ऐसे हिंदू संगठन हैं जो जी। वहां जाकर परेशान हो गए, चीखने चिल्लाने लगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि इफ्तार पार्टी मंदिरों में होनी चाहिए। मुंबई के मंदिर में हुई इफ्तार पार्टी, मेरे पार्टी कार्यालय में हुई। इतना हिंदू मुसलमानों में प्रेम होना चाहिए कि दिवाली में मुसलमान आवे और उनके ईद के कार्यक्रम में हिंदू जावे। इफ्तार पार्टी होनी चाहिए। मैं तो उनका पेंजावर मठ का अभिनंदन करना चाहता हूं। और जिनको दुख हुआ है ना, उनको बोलता हूं आप कृपया मत आइए। अरे मुस्लिम समाज को छोटा मत करिए, न इस्लाम को छोटा करिए, न पवित्र कुरान को छोटा करिए। न वंदे मातरम से छोटे हो जाओगे, न जय श्री राम से छोटे हो जाओगे, न शतरंज से छोटे हो जाओगे। बढ़िया बात कही सर। अगर फतवा यूज करना है, हाँ, शानदार तो बात आपको कही। जोर जबरदस्ती कर रहे हैं तो मुसलमानों को अपने हाल पे छोड़ दीजिए ना। मुसलमानों को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। क्यों जोर जबरदस्ती करते हैं कि ये करो ये करो ये करो? शेरों के अंगुली करोगे तो जवाब मिलेगा ही। एक सेकंड कासमी साहब, क्यों जबरदस्ती क्यों? साहब जो मुझे जवाब चाहिए था वो मिल गया है। वोटों की राजनीति के लिए सर ठीक है, सर ठीक है, मुझे जवाब मिल गया जो मुझे चाहिए था। वोटों की राजनीति के लिए ठीक है सर, ठीक है। सैयद असीम वकार साहब, राज पुरोहित साहब को सुना आपने? आज तो इनके साथ अग्री करेंगे जो कह रहे हैं। मैं आपकी आवाज सही नहीं आई, दोबारा से क्वेश्चन पूछ लें। मैं ये कह रही हूँ, राज पुरोहित साहब को तो सुना आपने? आप बोलिए। जी सुना। हाँ, वो वेलकम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए ये जो भाईचारा है, ये जो मोहब्बत आपस में होती है, यही तो हमें चाहिए। कोई किसी को छोटा ना करे, ना कोई इस्लाम को छोटा करे, ना कोई वंदे मातरम को छोटा करे। भाई देश है, सब साथ चले। अग्री करेंगे ना? देखिए, अक्लमंद में और बदअकल में बहुत छोटा सा फर्क होता है। दुम नहीं लगी होती है, सींग नहीं निकला होता है। जबान और जहनियत का फर्क होता है। राज पुरोहित जी, अब मैं तो खाली इतना कह दिया मैंने, बाकी मैं इतना कहने जा रहा हूं। देखिए, राज पुरोहित जी के धर्म में जो कुछ भी है, जो आइडियोलॉजी आपकी है, हम उसका विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आप उसे मानते हैं। आपकी धर्म है, आप मानिए, बिल्कुल मानिए। मैं तो मानता नहीं हूँ, हम बुरा नहीं फॉलो करेंगे। करता हूँ। हम सर सुनिए, फॉलो करता हूँ। अरे सुनिए सर, आप बिल्कुल आप अपनी आइडियोलॉजी फॉलो कीजिए, अपने भगवानों को मानिए, खूब मानिए। हम आपका एहतराम करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, हम आपका कभी विरोध नहीं करेंगे, बुरा नहीं कहेंगे, गाली नहीं बकेंगे। नहीं, हम तो अल्लाह का भी सम्मान करते हैं, अल्लाह को भी मानेंगे। नमस्कार हम अपने गलत क्यों नहीं करना? मैंने अरे अल्लाह का सम्मान करेंगे, हम भी सम्मान कर रहे हैं, आपका सम्मान करेंगे, अरे सबका सर सुनिए सम्मान तो, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सुनिए तो सर सुनिए तो सर, करिए। मैं भी आपके भगवानों का सम्मान करता हूँ। जो आपके लिए सम्मानित है वो मेरे लिए भी सम्मानित है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि साहब जो मैं धर्म में अपने करता हूं वही आप करना शुरू कर दीजिए, आप भी कुरान पढ़िए, आप भी नमाज पढ़िए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहेंगे तो आप इस्लाम से मतलब आपको हम इंसान नहीं मानेंगे, आपको हम मार डालेंगे। और अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो सर इस तरह की मानसिकता तो वकार साहब ये किसने कहा है? अभी बात बिहार की हो रही है। वकार साहब ये किसने कहा? अगर खुर्शीद साहब ने तो बात तो खुर्शीद साहब ने वहाँ के लोगों की आस्था का मान रखते हुए कहा जय श्री राम। वकार साहब सुनिए, मैं सुन रही हूँ आपकी बात और सुनिए नहीं, मुझे कौन कह रहा है आपको? मैंने सुन लिया आपकी पूरी कोई वहाँ खड़ा था तलवार लेकर कि बोलो भाई खुर्शीद जय श्री राम वरना पाकिस्तान चले जाओ? कि किसी ने कहा सर ऐसा? आपसे पूछ रहा हूँ, किसी ने तलवार रखी थी क्या? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि खुर्शीद साहब ने क्यों बोला? कोई जबरदस्ती तो किसी ने की नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं। तो अगर वो कह रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? जय श्री राम नहीं कहोगे? मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, बोलने तो दीजिए मुझे। भाई खुर्शीद साहब मंत्री पद की शपथ लेने जब गए तो उससे पहले उन्होंने जय श्री राम नहीं कहा था। वो इतने उतावले हो गए कि वो अपने धर्म की आइडियोलॉजी भूल गए, अपना मकसद भूल गए, अपना दीन भूल गए, अपने अल्लाह का कुरान भूल गए, अपने नबी का पैगाम भूल गए। और उसके बाद वो जय श्री राम कहने लगे और फिर उन्होंने आखिर में हद किरास कर दी कि मैं तो पूजा भी करता हूं और मैं करूंगा पूजा। तो ऐसे आदमी पर तो लादीनी का मामला लागू हो जाता है। वकार साहब वापस वही बात हो गई, वो जाने उनका ईमान जाने, अल्लाह और उनके बीच का ये वास्ता है। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो ये कहते हैं तुम इस्लाम से बेदखल हो गए हो? कौन होते हैं वो लोग इस्लाम से बेदखल करने वाले? और आप मुझे ये बताइए, जो एक सेकंड, वो रिप्रेजेंटेटिव क्या मुस्लिम कम्युनिटी के हैं? सिर्फ
वहां पर जिन लोगों ने, जिन मुसलमानों ने वोट दिया है, सिर्फ उन्हीं के ठेकेदार बन गए। वो रिप्रेजेंटेटिव तो हिंदुओं के भी है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर रह रहे हैं, दलितों के भी है, सिख के भी है, क्रिश्चियन के भी है। क्या बोल रहे आप? नहीं, आप कितनी देर से बोल रहे हैं? मुझे जवाब तो दे लेने दीजिए। नहीं, मुझे जवाब तो दे लेने दीजिए। मुझे बोलना है। अगर खुर्शीद अहमद जैसे लोग जो ये काम कर रहे हैं, कितनी देर से बोल रहे हैं? आप ही बोल रहे हैं। बाकी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि अगर उनको मंत्री बनाया जाए तो वो कुत्ते का गू भी खा लेंगे। सर ये फालतू की बात है। मैं इस पर यकीन नहीं करती हूँ। ये आपकी पॉलिटिक्स होगी, ये आपकी पॉलिटिक्स होगी। मैं इस पर यकीन नहीं करती वकार साहब। नहीं वकार साहब, आप वंदे मातरम कहने में भी आपको लगता है आपका जमीर खत्म हो जाएगा, और आप बोलते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए वो लोग हैं जो किसी भी हद तक चले जाएंगे। अंबर जैदी, मैं आपको डिबेट में लाना चाहूंगी। राज पुरोहित, एक सेकंड रुक जाइए। अंबर जैदी, आप रूबिका जी, आप वंदे मातरम भी कहिए, आप जय श्री राम भी बोलिए। आप मुझे मत बताइए, आप मुझे मत बताइए। मैं जानती हूँ, मेरा इस्लाम जानता है, मेरा ईमान जानता है, और मेरा देश जानता है। आप मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। मुझे AIMIM में नहीं आना है सर। मुझे आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई सर्टिफिकेट। अंबर जैदी, हर चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ना छोड़ दीजिए। आप लोग देश हित की बात कीजिए, देश हित की बात कीजिए। आपको तमीज ही नहीं है बात करने की। आप लोगों को, आप लड़ने लगते हैं, आप लोग को लिहाज तक नहीं किसी का। कैसे बात की जाती है, आप अजीबोगरीब शब्दों का इस्तेमाल कर दें, आप सारी मर्यादाएं लांघ लें, और आप चाहते हैं कि हम हाथ जोड़कर आपकी बात सुनते रहे। आई एम सॉरी वकार साहब, इज्जत बढ़ेगी नहीं, आपकी इज्जत कम होगी। वकार साहब देखिए, खुर्शीद आलम साहब वो सिर्फ मुसलमानों का सुनिए सर। अंबर जैदी आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, आप सुनिए। आप वकार साहब देखिए, खुर्शीद आलम साहब सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर नहीं रहे, वहाँ पे हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, और लोग भी हैं। तो उनको उनके सेंटिमेंट, कौम के लोग तो यहाँ मंदिर बनाने जा रहे हैं। अंबर जैदी के कौम के लोग तो बाबरी, तो क्या बुराई है उसमें? अगर वो किसी के सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? आप हेट्रेड फैलाने की बात कर रहे हैं। अंबर, अपना घर दे दीजिए आप। मैं दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बाप का घर दे दीजिए। दे दूंगी मैं अपने बाप का घर। साहब एक सेकंड, आप अपनी मर्यादा नहीं भूलेंगे। आप देखिए, आप क्या शो कर रहे हैं? आप देखिए, आप जो कर रहे हैं ना, आप क्या शो कर रहे हैं? देखिए, किसी मदरसे में जाकर मुझे मर्यादा, आप आराम से बात, मर्यादा आपको पता नहीं है आपकी मर्यादा क्या है? आप अपनी वो किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, आप वो उठा सकते हैं किसी के ऊपर उंगली। मदरसे को बदनाम करेंगे, आप मदरसे को बदनाम करेंगे, मदरसे पर आप यहाँ RSS का तोता बन के बैठी रहेंगे। आपको शर्म नहीं आती? RSS का तोता बन के बैठी हुई है। आपको नौकरी करनी है तो आप वंदे मातरम कीजिए, जो कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जो करना है कीजिए। आप RSS के गुलाम बन के रहिए यहाँ पर। आप मदरसे पर इस्लाम पर हमला करेंगे, करवानी है, दूसरे की रिस्पेक्ट जो करना है कीजिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप मदरसे पर उंगली उठा रहे हैं, कभी इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं, कभी किसी पर उंगली उठा रहे हैं। ये इनका तरीका है। ये इज्जत करके ही इज्जत मिलती है। आप नौकरी कीजिए अपनी। एक सेकंड सुनिए कासमी साहब, ये तरीका नहीं है। इतनी बदतमीजी से वो बात करते हैं, तब आपका जमीन नहीं जाता है। आप उसको मदरसे में थोप रहे हैं। कुछ कह देता है, मदरसे में बदतमीजी सिखाई जाती है, मदरसे में बदतमीजी सिखाई जाती है, मदरसे में बदतमीजी सिखाई जाती है। आप यहाँ पर जो है, आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर RSS का तोता बन के, नागपुर का तोता बन के बैठे हैं। आपको जो करना है कीजिए, आपको नौकरी करने के लिए पूजा करना, पाठ करना, जो करना है कीजिए। बार-बार आप दूसरे को ये कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा है? नहीं हो रहा। चुप हो जाइए अब एक सेकंड के लिए, खामोश हो जाइए। आपको करने का तरीका नहीं, करने का तरीका नहीं है। आप खामोश हो जाइए। आप इस तरीके से लग रहा है कि वकार साहब के लिए, अब वकार साहब के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। वकार साहब के लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने मेरी बात सुनी बिना डायरेक्ट पर्सनल अटैक कर दिया। उनको कुछ नहीं बोलेंगे, असीम नहीं बोलेंगे। वो मेरे से बदतमीजी करते हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला, अगर वो सिर्फ मुसलमानों के प्रतिनिधित्व है, वो हिंदूज के भी हैं। अंबर किसी का जुमला गलत है, लेकिन तो आपने उनके लिए तो कुछ नहीं बोला। लेकिन उसको ये कह रहे हैं कि आप ये काम मदरसे में जाके कीजिए। इसका मतलब कि मदरसे में बदतमीजी सिखाई जाती है। दिख रहा है, दिखा रहे हैं, वो यही दिखा रहे हैं, वो यही दिखा रहे हैं। और ये चैनल में क्या होता है वो दिख रहा है ना। ये चैनल में आपको नौकरी करने के लिए क्या करना पड़ता है, दुनिया देख रही है। एक मुस्लिम लड़की को नौकरी करने के लिए, एक सिर्फ नौकरी करने के लिए आप पूजा करेंगे, वंदे मातरम करें। अरे आप अपनी जबान पर लगाओ, आप अपनी जबान पर लगाओ। ये तरीका है आपको। शर्म आनी चाहिए। अंबर जैदी के साथ आप बदतमीजी करते हैं। दुनिया में मीडिया अंबर जैदी के साथ आप बदतमीजी करते हैं।
अंबर जैदी के साथ कोई शख्स बदतमीजी करता बदतमीजी है, करता है, गलत है। तब आपके अंदर का मौलवी, तब आपके अंदर की आत्मा हिल जाती है। मदरसे का कोई नाम ले ले तो आपकी जमीन हिल जाती है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए, हमको क्या शर्म आएगी? मुझे हमको शर्म नहीं आती है। बेहया बात सच्चे जो करना है करो, बेहया रहो, और जो करना करो। दुनिया देख रही है कि कौन बेहया है, अब कौन बेशरम है। दुनिया देख रही है कि कौन बेहया है। कौन है बेहया? आप बेहयाई फैला रहे हैं यहाँ पर। आप बेहया हैं। क्या बेहया? आप बेशर्मी से करेंगे हम वंदे मातरम करेंगे, आप बेशर्मी से करेंगे मदरसे में बेहयाई सिखाई जाती है। आप बेशर्मी से कहता है, आप बेशर्मी से करेंगे पूजा करेंगे। पूजा कीजिए, कौन मना करता है? आप आरएसएस के चैनल में नौकरी कर रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। आप आरएसएस के गुलाम बन के रहिए, आप आरएसएस के नौकरी कीजिए, जो करना कीजिए आपको, लेकिन किसी को साथ किसी मदरसे को साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल इंतहाई गलत है, इंतहाई गलत है, इंतहाई गलत है। आपका ये जुमला इंतहाई गलत है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको अपनी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करवानी है। ऐसे मदरसे से जोड़ दीजिएगा साहब। तो वो मेरे घर से क्यों जोड़ रहे, मेरे बाप से क्यों जोड़ रहे? कौन होते हैं, उनकी हिम्मत क्या होती है? अगर वो गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो उनका अपना काम, आप नहीं वो। लेकिन उनको ये कह रहे हैं कि मदरसे के जाकर के बदतमीजी कीजिए, या ये आप मदरसे से बोल रहे हैं, नहीं रोकेंगे। उस वक्त आपकी ज़बान को तो रोकेंगे नहीं। आपका मौलवी नहीं जागेगा, हम कौन होता हमसे, उस वक्त आपका मौलवी नहीं जागेगा। अगर गलत कह रहा है गलत है। बेहयाई आपको यहाँ नजर आएगी कि अगर कोई वंदे मातरम कह दे। आप कहिए ना भाई, आपको नौकरी बचानी है, कहिए, शौक से कहिए। अरे एक आपको नौकरी करनी है, आरएसएस की सुबह साहब आप आरती चलाइए, कौन मना करता है? ठीक है, आप कीजिए, मैं जानूं, मेरा अल्लाह जाने। आप कीजिए ना भाई, कौन मना कर रहा है? आप कौन मना कर रहा है? चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप भी चुप रहिए। आप किसी बदतमीजी को मदरसे के साथ नहीं एकदम चुप हो जाइए। आप कुरान की गलत तफसीर कर रहे हैं, एकदम चुप हो जाइए। आप जोड़ सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं किसी के घर और बाप को। आप जो जोड़ा है उससे आप कहिए। आपने कुछ कहा उनको? आपने बोला क्या क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आपने उनको डिफाइन करना शुरू कर दिया एकदम स्टार्टिंग से। नहीं कर रहे हैं, आप डिफाइन कर रहे हैं स्टार्टिंग से उनको। आप स्टार्टिंग से डिफाइन कर रहे हैं। आप कभी भी लॉजिकल बात नहीं करते। हमेशा सिर्फ आपको बहस करनी होती है, बदतमीजी करनी होती है। आपको सिर्फ एक सॉफ्ट दिख रहा है, आपको सिर्फ एक सॉफ्ट बेशर्मी की हद हो गई। चलो बैठ के अपनी नौकरी बचाने के लिए आदमी अपने ईमान का सौदा कर लेगा, अपने ईमान का सौदा कर रही है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हम जैसी मुसलमान लड़कियों से आपको डर लगता है, आप कांपने लगते हैं। आपको ये लगता है कि आपके इस्लाम को लेकर झूठी चीजों को फैलाने के चलते आपकी दुकान बंद हो जाएगी। इस्लाम हमारे जैसे लोगों से बदनाम होता है। सबको पता है इस्लाम कौन बदनाम आसमी साहब आप चुप हो जाइए, बहुत हो गया। आपके जैसे लोग, आसमी साहब बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपने अपने तरीके का इस्लाम जो बताने की कोशिश की है वो पूरी दुनिया ने देख लिया कि आप किस तरह के लड़कियों को बेहया कहते हैं, वंदे मातरम कहने वालों को बेहया कहते हैं। तशरीह कीजिए। आपको तो याद ही नहीं है, याद है आपको तो कुरान की आयत ही याद नहीं है और आप बोलते हैं कि इस्लाम का परचम लगाएंगे। रिजवी साहब इतनी देर से आप खामोश बैठे हैं, जरा बताइए। देखिए, हम लोग डिबेट में पहले ही इस बात को शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मौलाना कासमी साहब का जो इंटरप्रिटेशन है कुरान का, अगर वो हम लोग तो उनसे जाहिर से कम काबिल आदमी हैं, हम क्लेम नहीं कर सकते इस्लाम पे या कुरान पे अथॉरिटी। लेकिन इस्लाम के पस मंज़र से भी अगर ये बात की जाए तो इतना तो होगा कि आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो हम खामोशी से सुन लें, हमारा जो है वो आप सुन लीजिए, और दोनों आदमी जा कर के इस्लाम के हिसाब से उसकी तस्दीक कर लें। ना हम आप पे चिल्लाएं, ना हम आप पे अभी आपसे एंकर ने एक सवाल पूछा कि भाई सूरह बकरा की आयत आप बता दीजिए। हर लोग इस बात को गौर कर रहे होंगे कि रिपीटेडली उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए। आपने एक सुनिए मौलाना साहब, आप देखिए कि आप जब बात कर रहे थे हम मुकम्मल तौर पे खामोश थे। क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम कमेंट कर रहे हैं। हम अपना ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। आपसे सवाल बार बार पूछा गया स्पेसिफिक होकर के कि ये आयत को आप यहाँ पे पढ़ दीजिए और उसका मीनिंग भी बता दीजिए।
बार बार आप उनको कह रहे हैं कि आप पढ़ के बता दीजिए, आप पढ़ के, सवाल आपसे किया जा रहा है कि क्या आयत पढ़ के बता कुरान में दीजिए। कितनी आयतें हैं? अरे कुरान के अंदर कितनी आयतें हैं? अरे मेरी बात सुनिए ना, 6666 अरे हम कहा फिर आयतें हैं, स्पेसिफिक ठीक बात, है? अरे हर आयत का अपना मफहूम है, अपना तर्जुमा है। कासमी साहब, यहाँ पर जो आयत आती है शिर्क के बारे में, वो आयत मैंने पढ़ के सुनाई। अरे भाई, और ये जो कासमी बता रही है साहब, वो दूसरे मजहब के बारे में आया है, उसको बता रही है पढ़ करके। फिर कासमी साहब, फिर हम नहीं बोलेंगे, हम डिबेट में कंप्लीट खामोश हो जाएंगे। आप जितना देर बोले हम चुप रहे। आपसे हमसे कोई पूछा जाए कि भाई साहब फला सेक्शन का आप प्रोविजन बता दीजिए, आप कम से कम उस सेक्शन के प्रोविजन को पहले बताइएगा, उसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ में ये बात बोलिएगा कि ये सेक्शन का ये प्रोविजन आप जो इस बात के लिए डिबेट कर रही हैं उसमें लागू नहीं होता है। लेकिन पहले तो आप बताइएगा। हर लोगों ने इस बात को गौर से देखा कि आपने वो नहीं बताया। अब भाई उसका वो सेक्शन यहाँ पर लागू ही नहीं होता है। वो सेक्शन कैसे यहाँ पर बताएंगे? जो सेक्शन लागू होता है वो गलत, वो समझ रही है, उसको गलत इंटरप्रेट कर रही है वो। ठीक है, जब वो आयत यहाँ पर लागू नहीं है, जो आयत यहाँ पर लागू वही सच है कासमी साहब, ऐसा है, आपके सच को कोई नहीं मानता है। कासमी साहब, कासमी साहब, कोई नहीं मानता है। पूरा देश देख रहा था आज आप क्या करें, कैसे औरतों को बेइज्जत करते हैं, पूरा देश देख रहा था। इज्जत होगी उसी की इज्जत की जाएगी। कौन है काबिल इज्जत? जो काबिल होगी, जो हया बन करके और सब कुछ करेगी, प्रोग्राम को डाइल्यूट मत होने दीजिए प्लीज। उसके लिए क्या इज्जत है? प्लीज प्रोग्राम को डाइल्यूट मत होने दीजिए। बहुत सीरियस मुद्दा है, बहुत संजीदा मुद्दा है। रिजवी साहब ये सीरियसली लेंगे? जब वकार साहब अंबर जैदी के माँ बाप तक पहुँच जाते हैं, इतनी बदतमीजी आप छोड़ दीजिए बीच में, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए आप, तब ये मौलवी साहब की रूह नहीं कांपती है, तब इनको परेशानी नहीं होती है। जैसे ही शब्द मदरसा को आप बदनाम करें, हालत खराब हो जाती है। देश के मदरसे को आप बदनाम करें, दो महिलाओं के साथ पूरे देश के मदरसे को आप बदनाम करें और कहते हैं मतलब आपकी मेंटालिटी सोच दुनिया देख लिया कि एक मुस्लिम लड़की मदरसा के मुतालिक ऐसी सोच रखेगी। तो एक मुस्लिम आदमी मुस्लिम लड़का के लिए मुस्लिम लड़की के बाप तक पहुंच जाता है, वो नहीं देखे, वो नहीं देखना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। बेशर्मी की हद कर दिया, बेशर्मी की हद कर दी आप लोगों ने, बेशर्मी की हद कर दी, बेशर्मी की हद कर दी, बेशर्मी की हद नहीं कर दी। आप चैनल पर बात करने की कोई शौक नहीं है। आप यहाँ पर ये क्या कहते हैं, आपको नौकर निकालने वाली, आप यहाँ पर एक नौकर है, आप तनख्वाहदार है, मैं एक गेस्ट हूँ यहाँ पर, आप एक नौकर है, आप एक नौकर है यहाँ पर। अंबर तो हमारी बातें नहीं हो रही है, आप माफी मांगो ना कि आप बुला के इनको जलील कर रही हो। हमसे इनसे बातें नहीं कोई है, हमारी इनसे कोई बात ही नहीं हुई है। आप इनको बुलाइए, आपको दुनिया से माफी मांगनी चाहिए, आपको सारी दुनिया से माफी मांगो। आप बहुत हयादार है, हम लोग बेहया हैं, आप बहुत बेहयादार है। बातें नहीं हो रही है, आप इतनी देर से बेहया बोल रहे हैं कि आप लोग बेहया हैं, बेहया फैला रही है, उससे हमारी बात हो कौन बेहया फैला रहे हैं? हमारी कोई बात नहीं, आप बेहया नहीं फैला रहे हैं, आप कौन सा इस्लाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बात हुई है, आपकी जिनसे बात हो रही है उनसे बात कीजिए। यहाँ पर मदरसा के आप उनके बिहार पे जंप कर रहे हैं, आप उनके बिहार पे फाइट कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। और ऑब्जेक्शन रूबिका जी, पैनल से जो संदेश जा रहा है वो शर्मनाक है। बहुत शर्मनाक, वो नहीं पता चल रहा है कि बहुत शर्मनाक है सर। कासमी साहब, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप यहाँ से जा सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है देश में मीडिया, आप यहाँ से जा सकते हैं। नहीं कासमी साहब, आप यहाँ से जा सकते हैं। आपको शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। संवेदनशील मसलों पर हिंदुस्तान को लेबनान या फिलिस्तीन मत बना दीजिए। इस तरह की बातों के जरिए आप महिलाओं के बारे में आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है, इस मसले पर राय रखने का सबको तरीके से लोग बातें रखते हैं। नहीं कासमी साहब, उस तरह से हमारा पैनल में एतराज है कि आप महिलाओं से बात करने में शब्दों के चयन में सावधानी बरतिए। इस पैनल में हम लोग भी बैठे हैं, जिस तरह के जहालत का परिचय दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बात मुझ तक आई है, सवाल मुझ पे हुआ क्यों नहीं? तो आप फिर जंप क्यों किया? आपने जंप क्यों किया बीच में? आप मदरसे तक बात आई तो आप बोलने लग गए, और मेरे बाप और मेरे घर तक बात आई तो बाप आपको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्यों? तो आप क्या उनकी तरफ से देना आपकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी देंगे, आपकी जिम्मेदारी है, महिला की जिम्मेदारी इनकी जिम्मेदारी है। महिला की कोई बेइज्जती करता है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये रिलीजियस का हिस्सा नहीं है, ये तो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो हम इनका क्या जवाब दें जब ये खुद बहस कर रही है? आपने बोला प्रोग्राम तो उसका जवाब मुझे देना है।
दो औरतों ने मिलकर दो औरतों ने मिलकर सर आपको एक बात सवाल उठा दिए कि आप हिल गए। कासमी साहब आप उनको बेशरम बेहया कह देते हैं। दो औरतों ने आपको परेशान करके रख दिया। आप घर में किस तरीके से क्यों बोल रहे हैं आप? हमें बेशरम बेहया क्यों बोल रहे हैं आप? आप जिनका नाम लेके बोलिए, आप नाम लेके बोलिए, आप में हिम्मत है तो नाम लेके बोलिए। क्यों बोल रहे हैं आप लोग? क्यों बोल रहे हैं आप लोग? आप डायरेक्ट बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, महिलाओं का रेस्पेक्ट होना चाहिए। ये इस तरीके से बर्ताव करते हैं महिलाओं के साथ। ये घर पर कैसे महिलाओं से रिस्पेक्ट करते हैं, ये घर पर महिलाओं से कैसे बात करते होंगे समझ में आता है। ओहो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है, रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर सकते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट आपका हर्ट हो जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको। जिसको अपनी नौकरी प्यारी महिलाओं का अपमान करके आपने बहुत बड़ी भूल की। आपने दिखा दिया है कि आप किस तरीके की बहस करना चाहते हैं। आपने दिखा दिया है कि इस्लाम में औरतों को कितना आगे आप ले जाना चाहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। चैनल कहाँ है आज इंडिया का? 125वें मकाम पर पहुंच गया। किसने बनाया आपको नुमाइंदा? किसने बनाया आपको इस्लाम का नुमाइंदा? कौन है? आपने बदनाम कर दिया इस्लाम को। किसने बना दिया? आपने बदनाम किया इस्लाम को। के नाम पर कलंक है, बदनामा दाग है। आप इन्होंने आप जितना बोलेंगे उतना अच्छा है। आप जितना बोलेंगे उतना अच्छा है। बोलिए ना, आप जितना बोलेंगे उतना अच्छा है। जितना गाली दीजिए इस्लाम को, मुसलमानों को, मदरसों को गाली आइए, अपनी नौकरी बचाइए और गाली देते रहिए। आप जैसे लोगों की वजह से इस्लाम को बदनाम किया जाता है। जितना बोलेंगे उतना अच्छा है। आज आप बेपर्दा हो जाइए। कासमी साहब हो जाइए। इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सीमाएं लांग दीजिए। शर्म की सारी घर जाकर सोचिएगा, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी से पूछिएगा मैं कैसा लग रहा था जब मैं दो औरतों के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो मैं कैसा लग रहा था? पूछिएगा। नेशनल चैनल पर आप ये दिखा रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं? इंडिया के मुसलमानों को पता नहीं है। आपने डायरेक्ट मेरे रिलीजन पे आपने दिखाया पूरे नेशनल टेलीविजन पे बैठकर। यहाँ की आवाज बंद कर दीजिए ताकि कासमी साहब की आवाज होने ना जाए। आप पवित्र कुरान की बेइज्जती कर रहे हैं, महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं, आज महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, माता और बहनों का अपमान कर रहे हो। आप धिक्कार के लायक हो, आप जी टीवी चैनल के लायक नहीं हो। आप महिला जो रिलीजियस का आप जी टीवी चैनल के लायक नहीं हो, आप तोड़ ठोक के लायक नहीं हो। क्यों अपमान कर रहे हो महिलाओं का? उसके बारे में क्या बोलोगे आप? अरे घर जाओ, घर। आप कौन होते हो? अरे महिलाओं का अपमान करने से मर्द नहीं होने वाले, महिलाओं के अपमान से वीर नहीं होने वाले, महिलाओं की बेबरू करने से बड़े ताकतवर नहीं हो जाओगे। फतवा यूज कर रहे हो, पारसी भाषा यूज करने हो। यही देश का इशू रह गया, यही चैनल का इशू रह गया। राज पुरोहित साहब, कासमी साहब की आवाज मैंने बंद कर दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब और ज्यादा बेशर्मी जो है ऑन एयर जाए। बिल्कुल हम यही चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जाइए। जो महिलाओं का अपमान करे, अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। मुस्लिम समाज का भी अपमान करे। जाइए जाइए सर, जाइए सर, जाइए सर, जाइए सर, जाइए सर। मुसलमान हो, अब आप चले जाइए, धमकी देने की जरूरत नहीं है। निकल जाइए यहाँ से। मैं गेस्ट हूँ यहाँ पर। निकल जाइए यहाँ से सर। नौकर हो यहाँ पर, नौकरी करो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स लॉट सर, थैंक्स लॉट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मैसेज दिए आपने, बहुत बढ़िया मैसेज दिया। बहुत बहुत बढ़िया गेस्ट के तौर पर आप रहे हमारे साथ। बहुत बढ़िया, इस्लाम को बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। बहुत बढ़िया। महिलाओं का सम्मान इस तरीके से किया जाता है, ये आपने देखा है। हमने यहाँ डिबेट में इनको बात रखने के लिए बुलाया, ये धमकी देते हैं। इनका ईमान तब नहीं डोलता है जब एक महिला के साथ बेइज्जती हो रही होती है। अंबर जैदी के माँ बाप को खींच लाया जाता है डिबेट में, तब इनकी रूह नहीं कांपती है। लेकिन मदरसे नाम ले लीजिए, हम बेहया हो जाते हैं, हम बदतमीज हो जाते हैं, हम नौकर हो जाते हैं। वो तो इनका बस चलता तो न जाने कौन कौन सी गालियां हमें दे देते हैं। इन्हीं मौलानाओं की वजह से इस्लाम बर्बाद हो रहा है। अंबर जैदी, इन्हीं मौलानाओं की वजह से। नेशनल टेलीविजन पर बैठ कर ये दिखा रहे थे कि किसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। बोल रहे हैं कि तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। पूरी दुनिया में सबको पता है कि किन किन लोगों की वजह से, कैसे लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम है।
ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया देखती आ रही है बहुत टाइम से, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो हमेशा हर बार हर डिबेट में बार बार ये प्रूव करते रहते हैं कि किसकी वजह से इस्लाम बदनाम है। रिजवी साहब, क्यों आप खामोश हो गए, मुझे ये बताइए। नहीं, खामोश वो बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहे हैं रिजवी साहब, 2 औरतों के साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको आज की तारीख में ये बोल्ड औरतें, इस्लाम की जो पैरोकार आज की तारीख में बनी है, इनसे ये खौफ खाते हैं। क्या आप अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते थे? एग्जैक्टली, वीकनेस यही है कि मुसलमान मर्द आगे बढ़कर नहीं आ रहे, प्रॉब्लम यही है, सिर्फ औरतें ही आवाज उठाती हैं। रिजवी साहब, मुझे दुख है कि आप चुपचाप खामोशी से देखते रहे, क्यों? हम बता रहे हैं, हम देखिए, हम खामोशी इसलिए रहे कि हम जानते हैं कि जब कोई क्यों देखते रहे। हाँ, हम जवाब दे रहे हैं पुरोहित साहब, आप सुनिए। आप रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ को 2 तरीके से दे सकते हैं। बिल्कुल दीजिए। आप किसी भी मुद्दे पे आप 2 तरीके से रिस्पांस दे सकते हैं जी। अगर आप इसको आज जो इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, चाहे वंदे मातरम, जय श्री राम और टेररिज्म एंड एटसेट्रा, आप गौर कीजिएगा कि कुछ लोगों ने कुछ की खराबियों को लेके इतना ज़्यादा चिल्लाया कि जो लोग बेचारे हाशिए पे भी बैठे हुए थे, बात गौर कीजिएगा, जो लोग हाशिए पे भी बैठे हुए थे वो भी किताब खोल करके, टेक्स्ट खोल करके वेरीफाई करने का ना उनके पास रिसोर्स था, ना उनके पास वक्त था। नतीजा क्या हुआ, वो एक्सट्रीमिज़म में शामिल हो गए। हम ये बिलीव करते हैं स्ट्रांगली कि अगर इस तरीके से जंग होती रही और हम लोग उसमें खामखा ताल में ताल मिलाते रहे, तो आप यकीन मानिए कि जो दूर का दर्शक है, जो हाशिए पे बैठा हुआ, चाहे किसी मजहब का, किसी तरीके का आदमी है, आप यकीन मानिए वो मुद्दा बनेगा। उस डिटेल डिबेट में नहीं जा रही हूं। अभी देखिए, मेरा यकीन मानना है कि कासमी साहब की बात पे अगर आप जितना चिल्लाइएगा, चूंकि ये आदमी इस हद तक पॉल्यूटेड हो चुका है, जो औरत की मजम्मत इस तरह कर रहा है, जो इस्लाम की, आपने सुनिए, आपने आयत देखा, सुनिए, मैं कासमी का जिक्र ही नहीं करती हूँ। अरे आप कासमी एक सिंबल था यहाँ पे, मिस्टर कासमी। हम 2 लड़ रही हैं यहाँ पर, अंबर जैदी के लिए मैं लड़ रही हूँ, मेरे लिए अंबर जैदी लड़ रही हैं। रिजवी साहब, आप कहाँ थे? आप तो स्टूडियो का हिस्सा थे। मैं बाकियों को, राजीव रंजन साहब सुनते रहे, बाद में उन्होंने कहा ये पैनल बहुत गलत, यहाँ पर मैसेज दे रहा है, उनसे भी नहीं रहा गया। वो पटना से यहाँ तक आवाज पहुंचा सकते हैं, रिजवी साहब आप नहीं पहुंचा सकते। हमने आपको आवाज, पता है, एक सेकंड सुनिए सर, ये सिंबल ही है, लेकिन फिर भी राजीव रंजन हो, क्या वो आवाज पहुंचती? आप बताइए, कासमी का जो एग्रेशन, आप यकीन मानिए, ये क्यों नहीं मिस्टर कासमी, आज हमको कासमी के पास जवाब नहीं देना है। बात कहना चाहती हूँ रूबिका, आज जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, हमको वहां तक अपनी बात पहुंचाना, ना कि कासमी को जवाब देना है। आप बात समझिए, आप मेरे रिस्पांस के तरीके को समझिए। क्या अंबर जैदी ने जो आर्गुमेंट दिया, आप सुनिए, अंबर जैदी ने जो आर्गुमेंट दिया, आपने जो आर्गुमेंट दिया, क्या कोई भी दर्शक समझ पाया कि क्या आप दोनों आर्गुमेंट दे रही थी? उनके पास टेक होम क्या गया कि बहस हो गई? समझ पाया नहीं, अरे रूबिका, वो यही समझ पाया। मैं बताऊं क्यों समझ पाया? आपको पता है, हो सकता है कि आप इस बात से अग्री ना करें, ट्विटर पर इस वक्त हमारा हैशटैग जो है नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। लोग हमारी बात सुनकर आए हैं भाई, वो लोग हमारी बात सुनकर, हमारे इस बात को लेकर, आपत्ति जो थी उसको लेकर दर्शक हमारे साथ जुड़ा है। नहीं, हम अभी नंबर 1 ट्रेंड जो आपका नंबर आया है रूबिका, और हमें बार-बार ये कह रहे थे इस मौलाना को जगह मत दो, खामोश हैं, उसके बावजूद हम जगह दे रहे थे। सुने तो सही, ये शख्स बोलता क्या है रिजवी साहब। अब मेरे पास वक्त की कमी है सर, 47 हो गए हैं। मैं जाते जाते राजीव रंजन साहब, मैं छोटा आप सबसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। राजीव रंजन साहब, यकीन मानिएगा, जब मैं डिबेट के लिए आ रही थी, मुद्दा मैं बहुत अलग सोच कर आई थी। मुझे नहीं पता था कि ये कासमी सरी के लोगों की वजह से ये मुद्दा औरत वर्सेस इस्लाम वर्सेस मौलवी होकर रह जाएगा, और यही हुआ। यही तो वो लोग हैं जो गड़बड़ी कर जाते हैं सर। ऐसे में क्यों ना खुर्शीद आलम जैसे और लोगों को लाया जाए, बिल्कुल, जो हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत का प्रतीक बने सर। हम क्यों झुक जाए इन सारे के सारे फतवा जारी करने वाले लोगों के खिलाफ? हम उनके आगे क्यों झुक जाए सर? क्यों माफी मांगनी पड़ गई माफ कीजिएगा खुर्शीद आलम साहब को? बिल्कुल, डिस्कोर्स बदलने की जवाबदेही सबकी है, और मैं समझता हूं जो समाज की अगुवाई करने वाले लोग हैं, उन्हें छोटे छोटे पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बाहर आना होगा, और ये एक बड़ी लड़ाई है। मुझे लगता है चाहे वो हिंदुओं के बीच हो या मुसलमानों के बीच हो,
या ईसाइयों के बीच में हो, फंडामेंटल फोर्सेस के खिलाफ इस देश को खड़ा होना होगा। और इस लड़ाई के लिए जो सामने आपका लक्ष्य है, अगर 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, जो वैश्विक परिदृश्य है, भारत की जो अपेक्षाएं हैं दुनिया में कुछ स्थान पाने की, निश्चित तौर पर हम लोगों को संकीर्ण दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। और सवालों पर देखिए, कई बार माफ़ी से कोई आदमी छोटा नहीं होता है। उन्होंने अपनी बात को साफ करने की कोशिश की, फिर भी लगा कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं गलत संदेश नहीं जाए कि हम केवल एक अलायंस बदला है तो हमारी राय बदल गई और हमारे सोचने का तरीका बदल गया। तो उन्होंने भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले शब्दों को लेकर के अगर उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी किसी की भावना कहाँ चोट, किसकी भावना को, ये सिर्फ सियासत करते हैं सर। वंदे मातरम बोलने में किसको चोट पहुंच जाएगी सर? हम तो बचपन से अलग अलग स्कूलों में वंदे मातरम गाते पढ़ते आए हैं, और मौलवी जो हैं वो ये कह देते हैं हम नौकर हैं। अरे खादिम तो हजरत हुजूर भी हुआ करते थे एक टाइम पर। नौकर होना बुरी बात है क्या सर? इस्लाम के आड़ में आप बदतमीजियां करने उतर जाएंगे। हम नौकर हैं, हम रहेंगे क्योंकि हम देश की तरक्की चाहते हैं। आप किसी के यहाँ नौकर होंगे, कोई और किसी के यहाँ नौकरी कर रहा होगा। रूबिका, मेरा बहुत समराइज करेंगे। जैसे जो लोग थे दुनिया में, हिंदू और मुसलमान केवल नहीं सुनते थे, उनकी बात सब सुनते थे। ठीक है, उनकी कई बातों को सर मुझे ब्रेक लेना है। रिजवी साहब एक सेकंड, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं। वकार साहब सोचिएगा, आप भले आदमी हैं, क्यों इन सियासी चक्करों में पड़ रहे हैं और क्यों इस तरीके से आप इस्लाम को सियासत के चक्कर में बदनाम कर रहे हैं, सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी लगातार इस तरीके की डिबेट्स होती रहेगी, इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पाखंडी है वो बेपर्दा हो, और वो किसी भी मजहब के पाखंडी क्यों ना हो, बेपर्दा जो है वो होकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज का जो मुसलमान है, जो आज का हिंदू है, जो आज का सिख और आज का ईसाई है, वो देश की तरक्की में यकीन रखता है, पुरानी सोच में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी न्यूज़।